वी स्टार्ट द चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स मैंने पहले भी डिफाइन करी थी कि जब हम किसी भी नंबर को nm नंबर्स होते हैं उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर शो करते थे, उसको मैट्रिक्स कहते थे। और डिटर्मिनेंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होगी। ठीक है, मैट्रिक्स जो होती थी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो हम एक्सप्रेशन करते हैं a इक्वल टू aij, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर n होता है। तो हम जो डिटर्मिनेंट को a है उसको हम डिनोटेट कर सकते हैं। किससे डिनोटेट कर सकते हैं? det, डिटर्मिनेंट a और मोड a, यानी दो तरीके से हम जो है डिटर्मिनेंट को शो अप करते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन इफ a इक्वल टू aij। तो मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते थे वो aij की फॉर्म में होती थी। i को हम रो से शो करते थे, j को कॉलम से। तो यहाँ भी सारी चीजें वही है। मैट्रिक्स में ऑर्डर 2/3 का भी होता था, 1/3 का होता था, बट यहाँ पर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट। अब आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये सेम कैसे हैं, एक जैसी लग रही है? तो देखिए, वहां हम ब्रैकेट का यूज करते थे, यहाँ पर हम मोड का यूज करते हैं, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन दो है, इसमें हम यूज करते हैं। एलिमेंट लिखने का तरीका वही था जैसे हम पहले उस मैट्रिक्स में a11 a12 a1 j से ऊपर दिया हमने डॉट 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 एन टर्म a21 ai1, आई रो है क्योंकि यहाँ पे हमने आई रो दिखाया है और j कॉलम दिखाए हम। तो इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट को शो अप करते हैं। अब डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में होता क्या है? मैट्रिक्स में क्या है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जबकि हम डिटर्मिनेंट में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल भी हो सकता है पर मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसको कैसे शो अप करती है। नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन इफ a equal bracket aij, I is the show the row and j show the column is a square matrix of order n, यानी order n की square matrix है and determinant of a is denoted by det, यानी det determinant की शॉर्ट है a और मोड a। तो हम मोड a का यूज करेंगे। कभी कभी डिटरमिनेंट det a लिखा हुआ आता है कि डिटरमिनेंट a लिखाइए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a या मोड a। एलिमेंट्स दे रखे हैं इस तरह से, तो इसमें हम कोफैक्टर और माइनस दो चीज एक बार फिर रिपीट करेंगे। जो हमने a इनवर्स मैट्रिक्स में निकाले थे उनको हम रिपीट करेंगे और इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई भी वैल्यू दे रखी है उसे हम टू मेथड से करते हैं। एक ऑपरेशन से, जैसे हम एलिमेंट्री में ऑपरेशन लगाकर हम करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को ऑपरेशन जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 4 या 6 मार्क्स का, वहां इवैल्यूएट करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। कोई भी आपको दे रखा होगा कोई भी वैल्यू, ठीक है, डिटर्मिनेंट दे रखी होगी, उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को निकालने के दो मेथड हैं, एक हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसका डायरेक्ट, जो कि हमने मोड ए निकालना इनवर्स में सीखा था, और दूसरा यहाँ पर हम एक ऑपरेशन जो कि हमने एलिमेंट्री में सीखा था उस मेथड का भी हम यूज करते हैं। तो देखिए करने का तरीका कैसे होता है, इसको मैं रेज कर दे रहा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक आपको डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट का क्या है, कोई भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट दिया, डिटर्मिनेंट में मैंने कोई भी एक वैल्यू कर दी और मैं कहूँ कि इसको इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट में क्या है
कि जैसे मैंने A इज इक्वल टू 1 3 2, सॉरी ब्रैकेट हमारा इस तरह से ही होगा 3 5 6 7 8 9। कोई आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और मैं कहूं इसको इवैल्यूएट कीजिए, तो कोई भी आपको डिटर्मिनेंट दे रखा हो, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले क्वेश्चन जरूरी नहीं है, कहेगा ये इस तरह से भी दे सकते हैं या इसको हम ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट में देंगे तो A इज इक्वल टू होगा, और ओनली अगर इसमें नहीं होगा तो इसको हम नहीं लिख सकते। अब हमें कहे फाइंड DET डिटर्मिनेंट A और मोड A, या तो इस तरह से कह सकते हैं या आपको मोड A से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये करने का तरीका होता है मोड A। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, यहां पर हम मोड A लिख सकते हैं। मोड A इज इक्वल टू, मैंने इसको A इनवर्स जब निकाला था तब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था कि A इनवर्स जब निकालते थे तो हम किस तरह से निकालते थे मोड A। तो मोड A क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द डिटर्मिनेंट। The matrix have a absolute value is called the determinant, you know. So mode A is equal to 1 bracket middle term की -3 bracket plus 2 bracket। 1 का हमने कंप्लीट किया, 9 5 जा 45 minus 48, 3 this and this 9 3 जा 27 minus 42, 2 का किया 8 3 जा 24 minus 35, माइनस का 3 माइनस 27 तो 42 कैंसिल करें हमने तो 15 और 15 3 जा 45, 24 में 35 कैंसिल करें हमने 11 2 जा 22 माइनस 45 माइनस 25 इक्वल 20। दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप इस मेथड से, हमारा बोर्ड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां ऑपरेशन का यूज कराया जाएगा। तो जैसे हमें कहा है इवैल्यूएट करिए ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ए और मोड ए, तो इस तरह से हम इस मोड को हम भेल भी कह सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो ये मेथड होता है एक्सपेंडिंग मेथड, एक होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट को कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दे रखी है और विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी मैं यहाँ पर अभी शो करूंगा मैं। नाउ देखिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, उन प्रॉपर्टीज को आप लोग याद करेंगे। सबसे ज्यादा हमारा जो यूज होगा हम सिर्फ उसी को करेंगे। इस तरह से हम इसको करते हैं, इसको भी हम बताते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। देखो बेटा, कोई भी आपको डिटर्मिनेंट दे रखी है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। कोई डिटर्मिनेंट्स है ए ए ए ए ए ए 1 2 3। अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के एलिमेंट के इक्वल होता है तो वैल्यू उसकी ऑलरेडी 0 अपने आप हो जाती है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। क्या है, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट
या तो रो के एलिमेंट इक्वल हो या कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो, सेम एक जैसी। जरूरी नहीं है इसके नियर ही हो, इसके दूसरे रोज पे हो, कहीं भी रो कॉलम के मिल जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर रो या कॉलम के एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, इनको सिर्फ जनरली समझना है जो हम यूज करेंगे ऑपरेशन में। सेकंड, अगर किसी भी रो या कॉलम में वैल्यू 0 होती है, यानी एलिमेंट हमारे 0 हो, या तो किसी रो में या किसी कॉलम में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0। दिस इज द सेकंड लॉ। जो हमें यूज करने हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि किन किन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। देखिएगा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या है, कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जैसे A B C, इसको मैंने A इक्वल टू कंसिडर कर दिया है, या मैट्रिक्स को नई डिटर्मिनेंट में लिखते हैं सीधे A B C D E F G H I। अगर ये डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, इंटरचेंज का साइन होता है बेटा रे इस तरह से, जैसे R1 को मैं R2 में इंटरचेंज करूं तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। R1 को अगर इंटरचेंज करें R2 में तो हम कैसे लिखेंगे, बाहर पहले माइनस का साइन आएगा, बाहर पहले माइनस आएगा। जब किसी भी रो को अब उसकी जगह बदली जाती है तो साइन माइनस आता है। अगर एक बार चेंज करोगे माइनस और दो बार किसी चीज को चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो R1 को R2 में जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे BEH ABGCFI। यही रूल कॉलम के लिए होता है। अगर किसी कॉलम को किसी कॉलम से चेंज करें, ठीक है, सपोज दैट इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं और मैं यहां पर करूं C1 इंटरचेंज C3, यानी C1 को C3 से चेंज करेंगे तो GHI DEF ABC, यानी कोई एक एलिमेंट 3 एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के इंटरचेंज हो किसी अदर कॉलम या इसमें, तो वैल्यू क्या लगाते हैं हम इसकी, माइनस, यानी ये किसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। इसको भी हम लिख सकते हैं, नोट डाउन कर दीजिएगा। आपकी 10 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पर हम जो है जो हमें यूज होंगी जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जो ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन, उसको मैं बाद में लिखवा दूंगा। अब आइएगा यहाँ, देखिए मैट्रिक्स में हम किसी का मल्टीपल करते थे या डिवाइड करते थे तो वो टोटल एलिमेंट्स में करते थे,
जैसे 2 का मल्टीपल अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में करना होता था तो वो टोटल में करते थे, या डिवाइड करना होता था तो डिवाइड कर देते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई नंबर दे रखा है ABC DEFGHI, अगर किसी डिटर्मिनेंट में मुझे मल्टीपल करना है, जैसे R1 में मुझे 2R1 करना है, तो ये होगा इसमें। यानी अगर 2 का मल्टीपल मुझे किसी भी रो या कॉलम में करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल किया मैंने तो 2 का पहले बाहर में डिवाइड दिखाऊंगा, और 2 का मल्टीपल जैसे रो में किया तो 2A 2D और 2G BEHCFI। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो में ही मैं मल्टीपल करूं, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसकी रिक्वायरमेंट होगी 2 की 3 की 4 की या डिवाइड की, अगर मैं डिवाइड करूंगा किसी नंबर का तो मैं उसमें मल्टीपल दिखाऊंगा। अगर सपोज दैट इसी में जरूरी नहीं है फर्स्ट रो में करूं, मैं सेकंड में भी कर सकता हूं और थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 किसी का भी मल्टीपल तो उसी का हम डिवाइड। अगर मुझे कॉलम में करना है तो कॉलम में भी मैं कर सकता हूं, जरूरी नहीं है रो में ही करें, कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे 1/2 3 का मल्टीपल करना है जैसे सपोज दैट, तो कॉलम में करना है मुझे तो 3A 3B और 3C DEFGHI। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो डिवाइड दिखाएंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीपल दिखाएंगे, किसी भी रो या कॉलम में हम कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टूल था। अगर हमें किसी चीज में कोई चीज कॉमन आ रही है, इसको ऐड कर दे रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर मुझे कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है जैसे 3 6 9 6 12 18 1 2 3 3 5 6 और मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन और मैं कहूं आपसे कि इसे सॉल्व करिए, तो आप ये देख रहे हैं कि पहली रो में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं ये 3 कॉमन आ रहा है, बाहर 3 ले लिया मैंने। इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा 1 2 3 6 12 में 1 2 3, ठीक है। लास्ट नंबर में जैसा है वैसे है, जैसे बी राइट डाउन। अब आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर रो और ये रो कॉलम, रो जो है R1 और R2 सेम है, तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट हमें रूल पता होगा तो हम वैल्यू रख सकते हैं 0, और आप इसे सॉल्व करेंगे एक्सपेंड कर तो भी वैल्यू 0 आएगी। तो ये रूल हमें याद पता होनी चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये कंडीशन होती है, अगर किसी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन आ रहा है तो उसे हम बाहर ले लेंगे। तो ध्यान रखना, रो इसमें 2 टाइम में आ रहे हैं तो 2 में कर दिया हमने, ठीक है। तो ये रूल होता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और जैसे जैसे रूल्स आगे आएंगे वैसे वैसे हम समझाते चलेंगे। तो जनरली रूल जो हमने हैं इनको बता दिया। कभी भी 2 डिटर्मिनेंट को अगर हमें प्लस करना है तो हम उसके एलिमेंट को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे। अगर हमें किसी भी 2 या 3 या 4 आपको डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और उन्हें प्लस माइनस करना है तो सबसे पहले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो ये करने का तरीका होता है। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर दीजिएगा। ये सारे रूल्स हैं, और जो रूल्स और रह गए हैं वो आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। किसी रो या कॉलम के एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। अगर किसी रो को किसी और रो में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है। किसी रो या कॉलम में अगर कोई चीज हम मल्टीपल करें तो उसका हम डिवाइड भी शो करना पड़ेगा। अगर हमें किसी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम उसको बाहर कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये करने के तरीके होते हैं। हमारे जो कोर्स में जो क्वेश्चंस आता है वो विदाउट एक्सपेंडिंग आता है। हम डायरेक्ट जैसा भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था उस टाइप से हम कर नहीं सकते। इस चैप्टर में आपके जो है माइनस और कोफैक्टर निकालने के लिए, जो कि मैंने इनवर्स में आप लोगों को बता दिया था,
एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको कि किसी के माइनस कैसे होते हैं। कोफैक्टर में -1 की पावर होती थी, माइनस में सिर्फ वैल्यू निकलती थी। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको डिटर्मिनेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो टुडे क्लास यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आज नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस हैं जो मैं ग्रुप में डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनको भी आप सॉल्व करके देखिए।